जिगर को कर गई घायल तेरी निगाह है सितम, सिला क्या खूब दिया तुमने दर्द दिल का सनम। आज से इश्क कलेजे में दबी रहती है, आज से इश्क कलेजे में दबी रहती है। तूने जिस दिन से लगाई है लगी, तो इसका मतलब तेरे मोहल्ले के हैं ऐ अंजू मालिक। ओ दीवानी ओ मस्तानी मालिक ऐ टम्पम है तेरी जवानी, बाली है तेरी उमरिया, ढूंढे कोई सवरिया। ओ दीवानी ओ मस्तानी ऐ टम्पम है तेरी जवानी, बाली है तेरी उमरिया, ढूंढे कोई सवरिया। और ये आगे हमारे भैया धीरज सिंह 20 रुपए कलम बन दे रहे हैं, कह रहे प्यार झमक के होना चाहिए। मालिक तेरी जवानी दिल की मलिका राखी रानी, तेरा अंबिया तेरी जवानी दिल की मलिका राखी रानी, दिल की मलिका राखी रानी। आजा गले से हमको लगा ले, चेहरे से अपने जुल्फे हटा ले, शूबा की गोरी गुजरिया, ढूंढे कोई सवरिया। तीखी नैना गाल गुलाबी सुंदर मुखड़ा होठ शराबी, सुंदर मुखड़ा तीखी नैना गाल गुलाबी सुंदर मुखड़ा होठ शराबी, सुंदर मुखड़ा होठ शराबी। बातों मेरी मान ले गोरी, रात को आजा चोरी चोरी, खाली है मन की कोठरिया, ढूंढे कोई। जबरदस्ती होगा पड़ती मालिक और तुम्हारा दुनो पाँव पड़ती, और मालिक तुम्हारा दुनो हम गरीबों को इतना सतावो नहीं, और मार डालो हाय हमें मुझको मंजूर।
क्या बात है, थोड़ी देर की तो बात है, फिर आजाद हो। को मंजूर मेरी दर्द पे धब्बा लगावा नहीं। तो देख कर तेरे रुखसार को दिलरुबा काबू के बाहर दिल ये हमारा नहीं मालिक, स्वर्ग की अप्सरा प्यारी कुंजे बहन तेरी नजरों ने घायल जिगर ये क्या। तो है भगवान अरे मेरी आबरू तो बता। और हाय और मेरी आबरू तो बता। और एक दुखिया यहाँ पर परेशान है, तू कहाँ है छिपा। और भगवान जल्दी दया दो प्रति की तरह ला। भगवान बुलाओ, उधार अच्छा सारी ओ जैया, ओ जैया छोड़ देते हैं, जान बख्श देते हैं। आओ हटाओ, कौन मदद यहाँ है? आओ, आओ। बुआ बहने ने उधर, बुआ बहने ने उधर। लंबी जुबान है तेरी, लेकिन तू अभय सिंह को नहीं जानता कि मैं क्या चीज हूँ। अजगर सिंह की औलाद हूँ, जो मेरा बाप दस्ता नहीं डायरेक्ट निकल जाता है। अब देख तेरी लौंडिया की हालत क्या बनाता हूँ। कसम भगवान की, तू और तेरी लौंडिया इस जमाने को सूरत ही नहीं दिखाई। देख साले देख, तूने मेरे पिताजी की बात को इनकार किया था ना। सारे मजदूरों को मना किया था कोई काम करने नहीं जाएगा। आज तेरे घर की इज्जत को ऐसा बिखेरा है जिसे कांच के टुकड़े टूटकर बिखर जाती है। अब तू क्या, ये शांति नगर का कोई इंसान मेरे बाप की बात को इनकार नहीं करेगा। कसम भगवान की, जिसने भी इनकार किया तो उसका भी अंजाम होगा सजाया। मैं तुझे इस हालत में देख रहा हूँ बहन, और प्यारी बहना, और जरा लब हिलावो, और कितने हालत बनाई बताओ। बना ही बता।
किया? बोल अंजू बा। और क्या बताऊं और मैं भैया हजारी आई लुट गई आज बहना तुम। भगवान ये दिल दिखा। बोल बहन, ये तेरा हाल किसने किया? बोल बहन, तेरे भाई अर्जुन की कसम। बोल अंजू भैया आज अपनी झोपड़ी पर ठाकुर अभय सिंह आया था। अभय सिंह? ये अभय सिंह कौन है? ये जमींदार अजगर सिंह का बेटा है भैया। अजगर सिंह का बेटा है? बापू को बहुत बेरमी तरीके से मारा था। क्या कहा? बापू को मारा है? अचानक भैया मैं आ गई तो क्या हुआ बहन? बापू को रस्सी से खंबे से बंधा दिया और भैया मुझे अकेली पकड़ ठाकुर अभय सिंह ने हमारी इज्जत को लो। तो देखा तेरी तुम मेरा दिल हो। दिल मेरा दिल हो। चार गाँव कमीने को चिंता नहीं, उतने आंसू दिए हैं आंख में फूट फूट गंदा। बदल जब मेरी झोपड़ी में आके तुम्हें हाथ उठा लाठी दे दो बापू, लाठी दादा। इतना ज्यादा समय हो गया, हमारा बेटा ठाकुर अभय सिंह जो दिनवा की झोपड़ी पर पूछताछ करने के लिए गया था अभी वापस नहीं आया। कुछ और इंतजार करते हैं। जय शंकर की। अरे भाई छोटे ठाकुर कहीं चलो, तुम हमारे पर काम देखो चला। हम दिनवा निपटिया मिला रहा। ये हमें बनावटी बातें कुछ मत सिखाओ। हम समझ गए तुम्हारी हरकत। क्या? तुमने वहाँ कोई गलती कर दिया होगा। अब गलती करते हैं ना। और हमरे बेटे को आ गया गुस्सा। हम गुस्से में उसने तुम्हें वहाँ से भगा दिया। एक बात अच्छी तरह समझ लेने, जो हम पहले कहते थे अब भी बता रहे हैं कि कोई गलती तुम्हारी नहीं कराई। देख रहे हो ये दुनिया तो होगी लेकिन इस दुनिया में तुम नहीं होगी। क्या मतलब दो घंटे नंबर हमारा है? नहीं हम झूठ ना बोले थे ना। अरे देखो जय शंकर के पापा। तो हो गया और काम पूरा पिताजी मेरे हो गया। और काम पूरा पिताजी मेरे कर दिया हमने दिनवा को बर्बाद। काम से कोई इनकार और करेगा नहीं, दे दिया साले को उसका अंजाम। अच्छा हुआ अरे तुमने बेटा
सब देख जाए सुन अपने मन में किसी बात तुझसे ना डरो। करने की जरूरत नहीं है बेटा। कोई चिंता कोई फिक्र मुझको रहती नहीं है, मेरे दिल में जो आता मैं कर डालता हूँ पापा। पहले मैं ये बताओ, जिस वक्त तुम दिनुआ की झोपड़ी पर पहुँचे, हाँ, तो बात कहाँ से प्रारंभ हुई? दिनुआ की झोपड़ी के पास हमने पहुंचकर रमुआ और हमने दोनों लोगों ने उसको 4-5 आवाज दिया। फिर क्या हुआ? लेकिन उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं अरे दिया। जवाब क्या, अब साला इतना मगरूर हो गया है। जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो हमने और रमुआ ने जाकर गुस्से में उसका टटिया फरका सब फाड़ दिया। फरका टटिया उठा करके फाड़ के फेंक दिया। फरका बटिया फाड़ के फेंक दिया। फिर क्या हुआ? टटिया फरका फाड़ दिया, झोपड़ी के अंदर घुस गए। फिर जब वहां पहुंचे तो हमने देखा साला दिनुआ 4-5 पर बैठा खाना खा रहा था। यानी फार्म का काम बंद पड़ा, वो साला खाना खा रहा था। और खाना खाते हमने उसको देखा तो मारा उसके खींचकर। बदतमीज को सबक सिखाना बहुत जरूरी था। खींच कर लात मारा तो साला 4 पाई के नीचे लड़खड़ा कर गिरा। शाबाश बेटा। फिर मुझसे कहने लगा, कौन हो भैया, मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ। तो अपना परिचय बता देते। हमने बता दिया, मैं जमींदार अजगर सिंह का बेटा अभय सिंह हूँ। तो साला कुत्ते की तरह दुम हिलाने लगा। और जब खेत के विषय में जानकारी, काम के विषय में किया, क्या जवाब दिया? उठाया लाठी, मुझसे कहने लगा, अभय सिंह चुपचाप यहाँ से जाओ और जाकर अपने बाप घमंडी अजगर से कहो, जब तक मजदूरों को पिछला पैसा नहीं मिलेगा तब तक कोई काम करने नहीं। इस बात को वहां खड़े खड़े सुनते रहे। नहीं पापा। आखिर क्या किया? ये बात सुनते ही हमें गुस्सा आया, हमने मारना शुरू किया। शाबाश बेटा। मार मार कर बेहाल कर दिया, रस्से में बंधवा लिया। अरे वाह। और हमें लेकर चल दिए। बहुत अच्छा। तब तक उसी मौके पर उसकी बेटी अंजू आ गई। उसके कोई लौंडिया भी है? अरे रमुआ से पूछो पापा। साले पहिया। साले उसकी लड़की का नाम है अंजू। ये साला वहाँ साले अंजू क्या होता है? वहाँ भी ये साला अंडू कह रहा। अरे बहिरो चश्मा रोको, अंडू नहीं अंजू। तो उसकी लौंडिया वहाँ पे अंजू आ गई। फिर क्या हुआ? अंजू को देख करके तो मैं बेचैन हो गया पापा। मुझसे रहा ही नहीं गया। हाँ। जब मुझसे रहा नहीं गया तो हमने दिनुआ को खंभे में बंधवा दिया और उसकी लौंडिया को उठा ले गए झोपड़ी के अंदर। और वहां ले जाकर हमने अरे हटाओ सारी टेंगे हट। उसकी इज्जत लूट कर दिनुआ के सामने फेंक दिया और शांति नगर के लोगों में इतनी दहशत पैदा कर दिया है, आज से मकान पर कोई नहीं, सब खेत में काम करते नजर आए। इतना हो जाने के बावजूद अभी बैठे हो? नहीं पापा, इनको मत कुछ कहो। हाँ। ये बहुत मेहनती है। ये अभी मिले थे जब हम दिनुआ की ठोकाई करके आए हैं। अच्छा 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 अच्छा। तब ये मिले थे, कर इंतजार करते हैं। चलो चलो बैठो अपने चाचा का। और भाई साहब आपको अरे हो नाम स्वीकार। तो भाई साहब आपको आज हो प्रणाम स्वीकार। अभय सिंह बेटे मेरे बदला हुआ। चाचा जी की खिदमत में और अभय का परिणाम। चाचा जी की खिदमत में अभय का परिणाम। पूरा आशीर्वाद दे दो चाचा, रोशन कर दूंगा। चाचा अभय सिंह अपने भतीजे अभय सिंह को आशीर्वाद दो। तुम्हारा भतीजा शांति नगर के अंदर अपना नाम रोशन करना चाहता है। शांति नगर या चित्तौड़गढ़ में हमारा भतीजा चांद की तरीके से चमके, ये दिली आशीर्वाद है। दिली इच्छा है, लेकिन आज समय देखो पूरा 1 बज गया है। ड्यूटी नहीं जाओगे क्या? ड्यूटी पर तो मैं जा रहा था, लेकिन तब तक सोचा कि भाई हमारा भतीजा बाहर से पढ़ाई करके आया है, आज का नाश्ता हम तीनों लोग एक साथ करके तब ड्यूटी पे जाएंगे। नाश्ता तैयार है, चलो 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 चलो। रिलैक्स चाचा रिलैक्स।
क्या बताया? हम तीनों लोग एक साथ नाश्ता करेंगे? लेकिन नहीं चाचा, हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि बड़ों के बीच में बच्चों का कोई काम नहीं होता। पापा और आप दोनों लोग एक साथ नाश्ता कर लीजिए और तुम लोगों के बाद में नाश्ता कर लूंगा। सुना कुछ? ये सब पढ़ाई लिखाई के संस्कार है भाई साहब। मैंने सुना और समझा भी है भाई साहब। अरे छोटे जब बड़ों का अदब करें तो बड़ों को तो भी लाजिम है छोटों की बात करना। बिल्कुल ठीक है। तो चलिए हम दोनों भाई एक चाय पी करके यदि आपकी यही चॉइस है तो चलो हमारे साथ बैठोगे, गर्मा गर्म चाय, उसके बाद ड्यूटी। अच्छा नाश्ता करके के ड्यूटी पर जाओ, चलो आओ। क्योंकि ड्यूटी के पाबंद रहना बहुत अच्छी जरूरी बात है। नमस्ते पापा, टाटा, बाय बाय। अरे क्या क्या चूक नमस्ते जाओ। बोलेगा तो बाद में राइफल किसको दिए हो? चला बैठे बैठे सोए रहा। यो साला खौरहा एक नंबर हरामी है और लिए राइफल आतंकवादियों की तरह लहरिया रहा। टाइगर पर अंगुली रखे भाई साहब। अंगुली टाइगर पर? अरे किसे मार डालना चाहता है रे? अरे हम सोचे पूरा परिवार यहाँ कर दिए हैं। हाँ, धरी के पूरे परिवार का झोंक दियो। और तुम इसे राइफल क्यों दे देते? राइफल हमने लॉक करके दिया, हम जानते साला एक नंबर का हरामी है। चलो ये तुमने होशियारी किया जो कि राइफल लॉक है, और आज के बाद इसे राइफल मत देना। अरे नहीं देंगे पापा, जाओ तुम लोग नाश्ता करो फटाफट, जल्दी, बहुत जल्दी।